A very big hello to all my dear students. Welcome to the T2O series of your favorite channel, You and I with Dr. Ruchi Rai. तो आज हम लोग क्लिनिकल विनियत डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें डायग्नोसिस पे पहुंचना है. ठीक है. अ मिडिल एज विमेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मिडिल एज presented with complaints of painless diminution of central vision in her left eye detected on routine eye examination. मतलब अपने आप भी उसने नहीं बताया, रूटीन आई एग्जामिनेशन के आई तो पता चला कि विजन कुछ कम है. She also complains of difficulty in reading. On examination, visual acuity right eye में 6/9, लेफ्ट में 6/24 है. इंट्राओकुलर प्रेशर दोनों में नॉर्मल है, 12 और 13 मिलीमीटर्स ऑफ. प्यूपिल शोज ब्रिस्क रिएक्शन इन द राइट आई. ठीक है. बट लेफ्ट आई जिसमें विजन कम है वहां पे माइल्ड RAPD. तो माइल्ड रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट, वो तो फर्स्ट साइन होता है ना ऑप्टिक नर्व डिजीज का. तो दैट मीन्स विद डिमिनिशन ऑफ विजन हमारा दिमाग वैसे ही चलने लगा, अच्छा कुछ ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम, ऐसे ही सोचना है. आगे पढ़ते हैं. द माइल्ड लेंटिकुलर चेंजेस इन बोथ आईज. विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन शोज सेंट्रोसीकल स्कोटोमा इन लेफ्ट आई. सेंट्रोसीकल क्या होता है? सेंट्रल स्कोटोमा है which involves the blind spot and macula both. इसी को बोलते हैं सेंट्रोसीकल. Again, it's a feature of optic nerve lesion. So सेंट्रोसीकल स्कोटोमा है and superior-temporal field loss respecting the vertical meridian in the right eye. ठीक है. So अब I think automatically आप खुद सोचो, सेंट्रल स्कोटोमा एक आंख में, superior-temporal दूसरी आंख में. किस चीज की बात हो रही है? Chiasmal lesion. देखते हैं. फंडस शोज टेम्पोरल पैलर. ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है इसलिए पैलर हो रहा है इन बोथ आईज विद नॉर्मल मैक्युला एंड पेरिफेरी. बाकी मैक्युला पेरिफेरी नॉर्मल. MRI brain shows a cellular mass with characteristic snowman appearance. आपने स्नोमैन अपीयरेंस कहाँ पढ़ा है? रेडियोलॉजी में. यस. हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? पिट्यूटरी एडिनोमास. ठीक है. सो पिट्यूटरी. सो अगर हमें ये चीज़ें समझ आ गई, अब कहाँ पे लेजन है कैसे पता करूँ? क्याज्मल लेजन पता होने चाहिए. तो अगर हम क्याज्मल लेजन की बात करें, जब सेंट्रल क्याज्मा पे लेजन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, बोथ नेजल फाइबर, दोनों तरफ के नेजल फाइबर्स चले गए. जब नेजल फाइबर्स चले जाएंगे तो कौन सी फील्ड इफेक्ट होगी? टेम्पोरल. ऑपोजिट होता है ना. तो इसलिए आपको मिलता है बाई टेम्पोरल हेमियनोपिया. तो बाई टेम्पोरल हेमियनोपिया आपको सेंट्रल लेजन्स में मिलता है, सेंट्रल क्याज्मल लेजन. ठीक है. नंबर 1 ये. अब अगर मान लीजिए लेजन जंक्शन पे है नर्व और क्याज्मा के, ऐसे में हमें क्या मिलता है? या तो सेंट्रल स्कोटोमा मिलेगा. कुछ मरीजों में पूरी ब्लाइंडनेस भी हो जाती है अगर एक साइड की पूरी ऑप्टिक नर्व चली गई. लेकिन जैसे कि इस आपके इस क्वेश्चन में भी लिखा है, सेंट्रल स्कोटोमा मिल रहा है और ऑपोजिट साइड सुपीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया. ये देखिए ये है. तो ये जो सेंट्रल स्कोटोमा विद क्यों मिल रहा है? यहाँ पे लेजन है, कुछ फाइबर्स नर्व के चले गए लेफ्ट साइड के, इसलिए लेफ्ट साइड सेंट्रल स्कोटोमा. राइट साइड में क्या होता है ये समझने के लिए हम ये डायग्राम. ये एक नॉर्मल एनाटमी है कि जब कुछ इंफीरो नेजल फाइबर्स जो होते हैं ना ऑप्टिक नर्व के, जब वो क्याज्मा में क्रॉस कर रहे हैं, नेजल फाइबर्स क्रॉस करते हैं, तो इंफीरो नेजल फाइबर पहले दूसरी तरफ डिटूर करके जाते हैं, फिर क्रॉस करके क्याज्मा में, है ना. मुड़ के पहले हेलो बोलते हैं दूसरे ऑप्टिक नर्व को, फिर क्याज्मा में. इसी को बुलाते हैं एंटियर विल्ब्रेंस नी. अब लेजन आपका यहाँ पे है, तो ऑप्टिक नर्व के कुछ फाइबर्स गए और इंफीरो नेजल फाइबर्स दूसरी तरफ के चले गए. जब दूसरी तरफ के इंफीरो नेजल फाइबर्स जा रहे हैं तो हमें कौन सी फील्ड इफेक्ट मिल रही है? सुपीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया. ऑपोजिट होगा ना. तो सुपीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया. ठीक है. तो यानी कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंटीयर जंक्शन सिंड्रोम, या इसको और क्या बुलाते हैं? जंक्शनल स्कोटोमा ऑफ ट्रैकार. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे जंक्शनल स्कोटोमा ऑफ ट्रैकार. ट्रैकार किसी का नाम है. ठीक है. तो ये आपका दूसरा टाइप ऑफ क्याज्मल लेजन हो गया. एक और पढ़ लेते हैं. व्हाट इज. तो इस पेशेंट में क्या हो रहा है? इस पेशेंट में यही हो रहा है, एंटीयर जंक्शन सिंड्रोम. किस वजह से? पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से. इसीलिए उसको एक आंख में लेफ्ट आई में विजन कम हो गई है.
उल्टी साइड दूसरी तरफ उसको सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया मिल रहा है फील्ड टेस्ट पे, और लेफ्ट साइड में उसको सेंट्रल स्कोटोमा मिल रहा है। ठीक है, माइल्ड RAPD भी है इस मरीज में, है ना। तो ये आपकी डायग्नोसिस। अच्छा, अब जब आप एक ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका लिस्ट कंप्लीट करते हैं। पोस्टीरियर जंक्शन सिंड्रोम क्या है, बस दिमाग में याद रखो। पोस्टीरियर जंक्शन सिंड्रोम हो गया जब मैक्यूलर फाइबर्स इन्वॉल्व, तो ये हो जाएगा पोस्टीरियर जंक्शन सिंड्रोम। तो जब हम बोलते हैं पोस्टीरियर जंक्शन सिंड्रोम, इसमें हेट्रोनिम आपका बाइटेम्पोरल है ना, हेट्रोनिमस हेमियोनोपियाज आर ओनली प्रेजेंट इन chiasmal लेजन। तो यहाँ पे जो मैक्यूलर लेजन होगा आपका, वो एक इस तरफ, एक हेट्रोनिमस, ये हो गया पोस्टीरियर मैक्यूलर हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया, है ना, मैक्यूलर बट हेट्रोनिमस। ये हो गया आपका पोस्टीरियर जंक्शन सिंड्रोम। एक और पॉइंट याद कर लो, chiasmal लेजन में आपको स्पेशली यहाँ पे बाइटेम्पोरल हेमियोनोपियास के साथ क्या मिल सकता है, सीसॉ निस्टैग्मस, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, सीसॉ निस्टैग्मस, इट्स अ फीचर ऑफ chiasmal। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, इतना पता। ठीक है, so thank you so much, hope you enjoyed the session, stay blessed and keep smiling.